अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगी। वैसे तो मेरा इरादा था लाइव सेशन करने का, लेकिन क्योंकि आपको पता है थोड़ी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस होती हैं, आपका अपना पर्सनल डाटा होता है, वो मैं शेयर नहीं कर सकती क्योंकि सबके अपने पर्सनल लॉगिन है, या मेरे पास किसी क्लाइंट का लॉगिन है उसमें भी उसकी पर्सनल डिटेल्स हैं, पासपोर्ट है और उसका मतलब सारी डिटेल्स हैं, वो शेयर नहीं हो सकती। तो फिर मैंने आपसे वो इंटरफेस शेयर करना है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी पहुंच जाए और किसी की प्राइवेसी भी डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, अभी सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सारा थ्रू आउट फुल प्रोसीजर बताऊंगी, आप लोग परेशान ना हो। आपने अपने ब्राउज़र में जाके लिखना है जी BLS इटली। ठीक है जी, लिख दिया। या आपने फर्स्ट, अब यहाँ पर ये देखें, इसमें कजाकिस्तान आप नीचे पढ़ें सारा आ रहा है, हमने ये नहीं ओपन करना, हमने पाकिस्तान का चाहिए। चाहे आप ऊपर पहले पाकिस्तान लिख लें, चाहे आप यहाँ से पाकिस्तान कर लें। ये हमने पाकिस्तान पे कर लिया, ये देखें जी आ गया हमारे पास। ये नोटिस है, ये तो आप बहुत दिनों से देख रहे हैं, इसको हम कट कर देंगे। अब जो मोबाइल पे ओपन करते हैं ना, वो यहाँ से इसको क्लिक करके डेस्कटॉप वर्जन आ रहा होता है, वहाँ से उसको डेस्कटॉप टैब ओपन कर लिया करें। जब हम अभी यहाँ पर दो ऑप्शन है, लॉगिन का और साइन अप का। अगर तो आप इसके ऊपर क्लिक करना चाहते हैं करें, लेकिन जब आप डायरेक्ट बुक एंड अपॉइंटमेंट पे भी क्लिक करते हैं ना, तो वो कहता है कि पहले आप लॉगिन करो। लॉगिन का मतलब है कि इसका मतलब है आपको लॉगिन आईडी ज़रूर बनानी पड़ेगी, उसके बगैर आप अपॉइंटमेंट नहीं बुक कर सकते। अब यहाँ पर हम कर देते हैं जी रजिस्टर नाउ पे क्लिक। ये देखिए जी, जब उन्होंने कहा कि आपका पर्सनल डाटा जो है वो गलत नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको डमी डाटा एंटर करके नहीं बता सकती, पर्सनल ही किसी का एंटर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी एंटर करती हूँ, आयशा खान। अब असल चीज़ है यहाँ पे ईमेल, मैंने आपको भी सिर्फ ये समझाना है कि OTP कैसे सेंड होना है, उसको ओपन कैसे करना है, आपका अकाउंट क्रिएट होना है। फिर नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्या होगा। यहाँ पर मैंने अपनी जीमेल एंटर कर दी। जब मैंने आपने इसके ऊपर सिर्फ एक दफ़ा क्लिक करना है, अगर आप 2-3 दफ़ा क्लिक करोगे तो आपको 2-3 जो है वो मैसेज फ़ौरन OTP के रिसीव हो जाएंगे, फिर आपको समझ नहीं आएगी कि कौन सा वाला एंटर करना है। मैंने एक दफ़ा क्लिक कर दिया, ये एक दफ़ा मेरा क्लिक हो गया। ठीक है जी, ये देखिए अब साथ ही वो आपका बटन गायब हो गया। ये मेरी ईमेल ओपन है जी, ये मैं अपनी ईमेल पे आई हूँ जी, ये मेरी ईमेल है, इसको मैंने ऐसे ओपन किया। ठीक है जी, जब मैंने किया तो ये देखिए मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है क्लिक हेयर व्यू रिसीव कोड, इसको मैं ऐसे करूँगी। ठीक है जी, ये देखें जी क्लिक हेयर टू व्यू योर वेरिफिकेशन कोड। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया जी। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी, जब मैंने उसके ऊपर क्लिक किया उसने मुझे कहा यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखें। मैं अपना ईमेल एड्रेस रिपीट कर दूँगी, वही वाला गेट OTP। जब मैंने गेट OTP पे एंटर करना है तो मेरा OTP मुझे रिसीव हो जाएगा। फिर वो जो OTP है आपने वो वहाँ से देख के यहाँ पर वापस आके अपना OTP यहीं एंटर कर देना है। ये देखिए जी, अभी मेरा नेट थोड़ा स्लो है, अभी OTP आ जाएगा जी। तो ये हमारा OTP हमें शो हो रहा है। ठीक है, इस OTP को हमने अपने इस टैब में आके यहाँ पे एंटर कर देना है, जो भी हमारा OTP है 4 डिजिट। अब यहाँ पर जो बार बार क्वेश्चन किया जा रहा है पासवर्ड आपने खुद से क्रिएट करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो पुराना कहीं और आपने लगाया हुआ है वही पासवर्ड हो, आप नया भी क्रिएट कर सकते हैं जो आपके लिए ईजी हो। ये कैप्चा क्या है जी, ये भी एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। ये जो एंटर किए हुए वर्ड्स ये कैप्चा होते हैं, ये वेरीफाई करते हैं कि आप ह्यूमन बीइंग हैं या कोई रोबोट तो नहीं है। तो जो लिखा हुआ है आपने एज इट इज़ लिख देना है। जैसे यहाँ पे 07000 लिखा हुआ है, आपने एज इट इज़ लिख देना है। बाकी ये पूछा जा रहा है पासपोर्ट नंबर किसका देना है जी, इंटर पासपोर्ट नंबर जिसकी अपॉइंटमेंट बुक होनी है। फॉर एग्जांपल मदर है, उनके साथ 4 बच्चे हैं, अगर तो मदर के बिहाफ पे ही होनी है ना तो उनका आना है। या जो 18 ईयर अबव है, जिसका मतलब जो गार्डियन कह लें या जो भी इसको कह लें, उसका पासपोर्ट नंबर यहाँ पर आएगा। ठीक है जी, फिर हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है रजिस्टर पे। अभी मेरी ये सारी फील्ड खाली है क्योंकि अभी मैं किसी का डाटा यहाँ पे एंटर नहीं कर रही, तो आपका रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका रजिस्टर होगा तो आपको ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा।
यहाँ पर फिर आप चाहे वहाँ से डायरेक्ट हो जाए, यहाँ पर आप चाहे आके लॉगिन कर लें। जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो यहाँ पर ईमेल आईडी है वो आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये देखें जी इंटरफेस ऐसा आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका नेम आएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पर ईमेल आईडी। क्योंकि ये फेक एंटर नहीं हो सकती तो इस वजह से मैंने अभी हाइड की हुई है। तो आपने यहाँ से ये यहाँ पर आ जाना है बुक एंड अपॉइंटमेंट के ऊपर। ये फ्रॉड अलर्ट है लेकिन इस पर आप क्लिक करें तो कुछ भी ओपन नहीं होता। अभी कुछ लिखेंगे यहाँ पर। खैर आगे हमारा काम आ गया स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट। अब ये देखें इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, कोयटा, मुल्तान सबकी आ रही हैं। लेकिन उसमें ये है कि अभी ये 3-4 ऊपर वाली ऑपरेट कर रही हैं, अभी नीचे वाली में वो यही शो कर रहे हैं कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इस्लामाबाद की क्लिक करती हूँ और फिर वो आपसे नेक्स्ट पूछेगा जी वीज़ा टाइप। अब ये देखें यहाँ पर आपको देखें शंगन वीज़ा वो होता है जो शंगन विजिटिंग फैमिली एंड फ्रेंड्स, मतलब जो विजिटिंग फैमिली एंड फ्रेंड्स में, क्योंकि ईयू नेशनल्स तो आप हैं नहीं, ठीक है, वो यहाँ पर बुक भी नहीं होनी। तो यहाँ पर आपका जो है वो फैमिली वीज़ा नेशनल में आएगा, स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा, ये सारे आपके जो फैमिली यूनियन वीज़ा सजोर वाले का उन्होंने ये सिलेक्ट करना है। फिर नेशनल स्टडी वीज़ा जिनका स्टडी है, फिर वर्क वीज़ा जिनका वर्क है, फिर शंगन बिजनेस वीज़ा, इनविटेशन, मेडिकल, ये सब जो शंगन के अंडर आते हैं। इसमें सिर्फ इटली नहीं, शंगन में आपको पता है बहुत सारे कंट्रीज आते हैं। तो ये विजिटिंग फैमिली फ्रेंड्स ये वो होता है जो शंगन अप्लाई करते हैं अपने विजिटिंग फैमिली और फ्रेंड्स के लिए। लेकिन जो आपका फैमिली वीज़ा है उसके लिए आपने ये सिलेक्ट करना है सजोर वालों ने, और लीगलाइजेशन का। अब मैं आपको अकेला अकेला सिलेक्ट करके बताऊंगी कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फैमिली करती हूँ तो ये देखिए ऐसे स्क्रॉल हो रहा है, वो कह रहे हैं इस्लामाबाद में फैमिली की आप कितने पर्सन हैं। यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है, अगर आप एक बच्चा और आप माँ हैं तो आपने 2 कर देना है। अगर आप 3 लोग हैं, 4, 5, 6, 7 तक का ऑप्शन है। मैं इंडिविजुअल हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने इंडिविजुअल पे सिलेक्ट कर लिया। अब ये एक बार फिर से हमारे पास ये कैप्चा आया है, आपने इसको देखना है। फॉर अभी वो प्रोसेसिंग हो रही है, मेरा नेट भी थोड़ा स्लो है। खैर ये देखें जी, फिर उसने ये आपने यहाँ पे रिकैप्चा एंटर कर देना है 25819। अब ये देखें जी अपॉइंटमेंट डेट। अब ये देखिए ये सारा खाली है, इसका मतलब ये अवेलेबल ही नहीं है, नॉट अवेलेबल। ये देखिए आ रहा है, ये उन्होंने बताया भी हुआ है। इसके ऊपर क्लिक करें, अगर ग्रीन स्लॉट होती है तो अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, अगर रेड है तो इसका मतलब है बुक्ड है, अगर ब्लू है तो अभी आप उसको सिलेक्ट करें। जैसे देखें ये अभी मैं सिलेक्ट कर रही हूँ तो ये ब्लू है। ये वीकली ऑफ डेज हैं और ये हॉलीडेज हैं। अभी मार्च 2024 की अवेलेबल ही नहीं है। आप ये नोट करें, मैंने लीगलाइजेशन पे क्लिक किया था, ठीक है, लीगलाइजेशन पे किया था कि वीज़ा पे किया था, फैमिली रियूनियन वीज़ा पे किया था, फैमिली रियूनियन की लीगलाइजेशन पे नहीं किया था। देखें अप्रैल सारा बुकड है, फिर आगे ये मई आ जाता है। मई आज के दिन में ये सारा बुक हो चुका है। ये देखें स्लॉट्स फुल हो गई हुई हैं। अभी नेक्स्ट जो बुकिंग होगी वो जून की 1 से स्टार्ट होगी और नेक्स्ट होगी। अब ये सब पूछ रहे हैं कि कब स्टार्ट हुआ करेंगी। देखें अभी तो किसी को भी आइडिया नहीं है, लेकिन जैसे पहले स्पेन के सिनेरियो में होता है या VFS के सिनेरियो में होता था कि जब आपका नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने वाला होता था तो उससे 1-1.5 वीक पहले स्टार्ट हो जाती थी। जैसे आज अचानक स्टार्ट हुई है, किसी को भी नहीं पता था। तो आप लोग अपनी तरफ से ट्राई रखें, डेली बेसिस पे चेक किया करें, क्योंकि ये बहुत छोटा टाइम है तो फ़ौरन बुक हो जाती हैं। अभी फिर ये देखिए ये खाली है, ठीक है, कोई भी अवेलेबल नहीं है। फिर अगर फॉर एग्जांपल यही सिनेरियो मैं कराची के लिए करती हूँ, ठीक है, तो उसमें भी आपको बुक ही मिलेंगी। फॉर एग्जांपल मैं इसमें भी फैमिली रियूनियन ही सिलेक्ट करती हूँ, एप्लीकेंट टाइप भी 1 करती हूँ। अभी आप रुके, मैं आपको वर्क की भी बताऊंगी। और वो भी ये देखें कराची में मार्च की ही अवेलेबल थी लेकिन सारी बुक हो चुकी हुई हैं, ठीक है। अब आगे अप्रैल मई रहता है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दोबारा इस्लामाबाद करती हूँ,
और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करती हूँ जी मेरा वर्क परमिट है, तो वर्क की भी हमारी मई फुल है, ठीक है जी। अब जून से ही स्टार्ट होगा, ये देखें जी, या देखिए आपका मई फुल है, जून की आएंगी, ठीक है। अभी ये जून की जब आएंगी तो आपको पता चल जाएगा। फिर हमसे पूछा जा रहा था कि जी स्टडी का, ये देखिए आप स्टडी को जब ओपन करते हैं तो वो कह रहे हैं कि अभी अपॉइंटमेंट्स फंक्शनिंग नहीं है, अभी स्टडी वालों के लिए फंक्शनिंग नहीं है, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि जी अगर अवेलेबल हो तो वो कैसा इंटरफेस होगा। और हाँ एक और बात कि फ़ीस, एक आपको पता है फ़ीस भी सिलेक्ट की गई है, ये लोग फ़ीस चार्ज करेंगे, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि ऊपर मेंशन किया हुआ है कि फ़ीस, इसका मतलब ये है कि फ़ीस होगी, नॉन रिफंडेबल ऊपर मेंशन था। तो देखें जैसे आप यहाँ पे फैमिली की करते हैं, मैं यहाँ पे फैमिली नहीं कर रही क्योंकि फैमिली पर रश है, वो तो अवेलेबल ही नहीं है। मैं आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पर बिजनेस की करके बताती हूँ, ठीक है जी। हमें बिजनेस के लिए चाहिए एक बंदे की, तो आपको पता है उसमें तो अवेलेबल नहीं, इसमें अवेलेबल होंगी। ये देखें जी, अभी ये देखें ऐसे जब आपका इंटरफेस आएगा तो इसका मतलब है अवेलेबल है, या आप क्लिक कर रहे हैं तो आपको ऑप्शन आ रहा है अवेलेबल अवेलेबल, ठीक है। अभी यहाँ पे हम कैप्चा एंटर करते हैं 36030, ओके। और हमने डेट आपने अपनी मर्जी से सिलेक्ट करनी है, फॉर एग्जांपल मैं 17 मई सिलेक्ट कर रही हूँ। जब मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करूँगी तो आपके पास नया इंटरफेस आएगा कि नॉर्मल, अपॉइंटमेंट टाइप कौन सी है, नॉर्मल। ये मेरी आगे डिटेल्स आ गई हैं, ये तो मैं आपको नहीं दिखा सकती। फिर आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम सेकंड नेम एंटर करना है, टाइम स्लॉट उन्होंने आपको बताई है और आप भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से टाइमिंग के अंदर आपने जो है वो अपनी बुकिंग रखनी है। फिर उन्होंने कहा है जी ये देखें ये आपकी फ़ीस है 10,332 रुपये, ये फ़ीस है जो आपने पे करनी है उनको, और आपने बुक नाउ पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी। जब आप बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके अपॉइंटमेंट की डिटेल्स जो है वो आपको फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। तो ये थी जी डिटेल। अब अभी भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन रहता हो तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आप लोग जल्द से जल्द अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। ट्रैक एप्लीकेशन का अभी नहीं आ रहा, अभी उन्होंने इसको नहीं किया हुआ, पेज नॉट फाउंड आ रहा है, इंशाल्लाह ये भी जल्द से जल्द सेटअप हो जाएगा। आप लोगों का शुक्रिया, चैनल को प्यार देने का, मोहब्बत देने का बहुत शुक्रिया। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम दें क्योंकि मेरा अभी वॉच टाइम कंप्लीट होने वाला है। थैंक यू सो मच।